आज के टाइम में सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत और निवेश भी बेहद अहम है। किसी भी फैमिली मैन के लिए परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। इससे हैप्पी फैमिली की नींव और मजबूत होती है। इसलिए आज हम वैसे फैमिली मैन शेयर लेकर आए हैं जो आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का दम रखते हैं। तो चलिए जानते हैं फैमिली को बेहतरीन रिटर्न्स देने वाले दमदार पिक्स। तो आज इस शो में मदद करने के लिए जो गेस्ट हैं वो पहले क्विकली इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा। आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे होंगे नाम तो ठीक है पर करने क्या वाले हैं, तो वो आपको क्विकली समझा देता हूं। आज दरअसल हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक फैमिली मैन के लिए। तो ये बेसिक आइडिया है इस शो का। और ईज करने के लिए थिंग्स को मैंने क्या करा है, एक न्यूक्लियर फैमिली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। अब एक फैमिली मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। डायरेक्टर साहब जरा वो इमेज स्क्रीन पर लेकर आइएगा क्विकली। तो उस इमेज में आपको समझ में आएगा एक न्यूक्लियर फैमिली के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा है उस फैमिली को। और इस फैमिली में वाइफ है। वाइफ के लिए एक फैमिली मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट बनाना। अब एक वाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना मतलब कि एक ऐसा स्टॉक जो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स करता हुआ नजर आए, साथ साथ उसमें बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी हो, तो साल का खर्च और आगे की वेल्थ दोनों लॉक हो जाएं, है ना। दूसरा, आपको आपकी स्क्रीन में बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चा या बच्चे। बच्चों के साथ मेरे पास टाइम होराइजन है 10 से 15 साल का एटलीस्ट, जब उनके लिए बड़े खर्चे मेरे सामने आते हुए नजर आएंगे। अब उस केस में एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो बढ़िया पेडिग्री का हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला हो, जिसमें निवेश करें, उस कंपनी के साथ हम लोग ग्रो करें और इवेंचुअली एक बड़ा ह्यूमंगस कॉर्पस हमारे सामने हमें नजर आए उस 10-15 ईयर्स या जो भी टाइम होराइजन है उस पीरियड के बाद। तो दूसरी तरह के पिक्स वो हो गए। तीसरा, मैं या कह लीजिए फैमिली मैन। क्या चाहिए फैमिली मैन को? भाई ऐसे स्टॉक्स चाहिए, बढ़िया रिस्की कसिनो बेट्स, 1-2 साल में पैसा डबल, है ना। तो शो के एंड में दरअसल हमारे पास एक बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा ऐसे स्टॉक्स का जो एक परफेक्ट फैमिली के लिए खड़ा होगा। अच्छा, इस इमेज में जो डॉग है उस पर मत फोकस करिएगा, उसको अपन लोग डॉग फूड कैसे ना कैसे अरेंज कर ही लेंगे। फैमिली पे फोकस करना है हम लोगों को। तो ये वो बेहतरीन पिक्स है। तो शो के एंड में ये आधे घंटे बाद हमें वो पिक्स का बढ़िया एक स्क्रीनशॉट मिलने वाला है इस तरह के स्टॉक्स का। आशीष सर, ये फैमिली मैन, ये अब इस शो से जोड़ना था तो ये थीम पकड़ी, ठीक है ना? ये लॉजिक बैठ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मेरा मानना है कि समय की जरूरत भी है। हाँ। वो सभी का एक गोल रहता है। हाँ। और प्रॉब्लम शुरू होता है जब व्हेन वर्क बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड द फैमिली स्टार्ट सफरिंग। हाँ। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी समथिंग सिमिलर हैपेंस। हम लोग सब समय कंपाउंडिंग का बात करते हैं। कंपाउंडिंग इज अ वेरी गुड वर्ड, नो डाउट, वेरी गुड टर्म। पर कंपाउंडिंग करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि वी आल्सो नीड टू लीड अ गुड लाइफ। और बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट घर लेके नहीं जाते हैं और टाइम निकल जाता है। एंड बाय द टाइम वी सी दैट स्टॉक हैज बिकम से 100 टाइम्स 200 टाइम्स, अपना लाइफ भी निकल चुका है। सो my advice here would be compounding career, no doubt, but at the same time take out some money from time to time so that you can enjoy life, क्योंकि हम लोग वेल्थ बनाते हैं लाइफ एंजॉय करने के। पर शो पे फोकस द फैमिली मैन्स पोर्टफोलियो, द फैमिली मैन्स पिक्स। तो एक एक करके, और सबसे पहले मैं वाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूंगा। हम सब यही चाहेंगे, है ना। तो आशीष सर, ऐसा कोई स्टॉक जिसमें तो रैशनल वाइफ के लिए भाई डिविडेंड डोल आउट तगड़ा हो और इवेंचुअली बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, तो ऐसा कोई स्टॉक है क्या पोर्टफोलियो में हमारे पास? बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा ऐसा ढूंढ के लाया हूँ। हाँ। जो बहुत लिबरल है डिविडेंड देने के मामले में। बिजनेस भी काफी उनका सॉलिड है और आगे एक्सपेंशन पाथ पे भी है। तो वो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, जो यदि आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए और डिविडेंड का बड़ा पे आउट भी चाहिए तो आपको ब्रिक एंड मोटर वाला जो बिजनेसेस है वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अंबुजा सीमेंट
यदि मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो नंबर 3rd प्लेयर है भारतीय बाजारों में। और या यदि उनका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो करीब 125 से 150% हर साल डिविडेंड वो बांटते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। करीब 29.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो अगले कुछ सालों में बढ़ा के वो 50 मिलियन टन तक ले जाने का उनका टारगेट है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें डिविडेंड भी हो, ग्रोथ भी हो, प्रॉफिट भी हो, कंसिस्टेंसी भी हो, अंबुजा सीमेंट काफी बेहतरीन पिक है। इसके अलावा फ्लोटिंग स्टॉक भी काफी कम है, 63% शेयर प्रमोटर्स के पास में है और करीब 30 से 32% शेयर इंस्टीट्यूशंस के पास में। तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। स्टॉक आज 52 वीक हाई पर है, बट मेरा मानना है कि अगले 5-7 साल का यदि होराइजन है तो आपको कंसिस्टेंटली हायर डिविडेंड और 20 से 25% के सालाना अपसाइड बिल्कुल देता रहेगा। तो वाइफ के लिए बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट जैसा स्टॉक है। अरे वाह, तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट बैठ रहा है जो हमने कैटेगरी बनाई है वाइफ्स के लिए। तो अंबुजा सीमेंट वो स्टॉक मेरे ख्याल से 5% के आसपास की बढ़िया डिविडेंड यील्ड, और आशीष सर कॉन्फिडेंट अगले 5 साल तक 20 से 25% की कंपाउंडिंग स्टॉक दिखाता हो, कैपिटल एप्रिसिएशन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों तरफ से फायदा। अंबुजा सीमेंट वो स्टॉक है जो रखना है हमें खरीद के। अगर हमें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, अगर हमें डिविडेंड चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे पहला पिक आ चुका है। अमरीश सर की तरफ से दूसरा पिक आने वाला है इसी कैटेगरी का। अमरीश सर, कौन सा स्टॉक है और क्यों? मेरा स्टॉक है IRFC। ये PSU है, मिडिल क्लास स्टेटस है इसका, एंड दे लेंड टू रेलवेज। और इसके कारण क्लियर विजिबिलिटी है, क्योंकि रेलवेज का जो कैपेक्स है इट शुड ग्रो एट अबाउट 10% एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 1 डिकेड। तो नेक्स्ट 10 साल का तो वेरी क्लियर विजिबिलिटी है। AUM देखें तो इट हैज मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 4-5 इयर्स। करीब 24,000 करोड़ का था FY16 में, इट हैज इंक्रीज टू अबाउट 66,000 करोड़ प्लस इन FY20, which is a growth of about 20%. और if you see लास्ट क्वार्टर का यदि AUM देखते हैं तो 26% ग्रोथ दिखा रहा है। इनफैक्ट इनका जो अर्निंग है इट इज फ्रॉम द इंटरेस्ट डिफरेंशियल्स। सो करीब 35-40 बिप्स इन लोग अर्न करते हैं, आई मीन फॉर द लाइक अमाउंट दे आर लेंडिंग टू रेलवेज एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और इसके कारण इनका कोई NPAs नहीं है, जीरो NPAs। एंड आई सपोज दिस इज द ओनली लार्ज NBFC जिसका NPA इज जीरो, and the possibility of NPAs happening in future is also as good as nil. इसका जो बुक वैल्यू है करीब 34 का है, और it's like 34 it should be by about FY23, अभी करीब 26.5-27 का है। और इसका जो डिविडेंड है, I mean they've already paid 1 rupee 5 पैसा करीब 2-3 महीना पहले पे किया था। I think for the whole year it should be about 1.5 to 1.75. Which actually works out to करीब 7% yield होता है। So this will keep increasing going ahead. तो मुझे लगता है कि at these levels यहाँ से डाउनसाइड काफी मिनिमल है, whereas जो अपसाइड टारगेट है मेरा करीब like 18 months to 24 months में, it should be closer to the book value of FY23 जो होता है 34. So very good dividend yield, like hardly any downside, and at the same time जो अपसाइड है करीब 34 का है। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस साल की यील्ड बैठेगी 7% के पास, और तगड़े कैपिटल एप्रिसिएशन की भी यहां पे कर लीजिए तैयारी। तो ये वो दूसरा बेहतरीन पिक। और खेमका साहब, आपके स्टेपल की तरफ से कौन सा स्टॉक, आपका हाउस कौन से स्टॉक पे दाव लगा रहा है डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन थ्योरी के लिहाज से? जी आशीष जी, अगर आप देखें ना तो जनरली हम हाई डिविडेंड बोलते हैं तो लोग PSUs की तरफ जाते हैं, बट वहां पे कैपिटल प्रोटेक्शन का एक क्वेश्चन आता है। तो हमने एक IT सेक्टर से जो टॉप चुनिंदा स्टॉक है वो है TCS, और आप अगर देखें उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो लास्ट कुछ सालों से उन्होंने ना ही केवल डिविडेंड, बट अगर आप उनके बायबैक्स को भी हर साल जो इतना बड़ा बायबैक अनाउंस करते हैं तो 100% ऑफ पैट वो दे गिव आउट टू इन्वेस्टर। एंड उसके साथ ही अगर आप देखें तो एक जो ग्रोथ है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो भी बड़ा तगड़ा रहता है। IT सेक्टर आज यहाँ पे हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल में एक ग्रोथ साइकिल में है, फेज में है, मार्केट लीडर है। एंड सिर्फ डिविडेंड देखें तो 3% का यील्ड है। अगर बायबैक्स इंक्लूड कर दे तो मेरे को लगता है 5% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड बैठता है। एंड एक कैपिटल प्रोटेक्शन और कैपिटल ग्रोथ दोनों को मिला के मार्केट लीडर एंड सेफ एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक है TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस देश की सबसे बड़ी IT कंपनी, और इस पे दाव लगाने की सलाह, हाँ, सिर्फ डिविडेंड यील्ड को ना देखें, बाकी जो तरह तरह के मीन से ये लोग शेयर होल्डर्स को फ्री कैश फ्लोज रिटर्न करते हैं, वो तगड़ा कॉर्पस ऑलरेडी बन जाता है एनुअली। और प्लस
बढ़िया पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, गजब की रेटिंग, और इसको पोर्टफोलियो में शुमार करिए, बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन, यहां से भी टीसीएस डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। तो वाइफ की कैटेगरी की 3 बेहतरीन पिक्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। मुझे पता है आप सब लोग वो कसिनो बेट्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले वो नहीं, पहले अब हम जाएंगे बच्चों के लिए। और वो इमेज फिर से दिखाते रहिए डायरेक्टर साहब, जो फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की इमेज है। अब बच्चों के लिए बेसिक प्रमाइस है कि भाई 10 से 15 साल, या डिपेंडिंग, किसी का 10, किसी का 15, किसी के लिए उसके भी आगे का, लेकिन एक बड़ा कॉर्पस चाहिए डाउन द लाइन। अब इतने समय के लिए स्टॉक पे दाव लगाना गलत है, थोड़ा सा गलत इन द सेंस आपको समय समय पे रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहां पे कोशिश इस प्लेटफॉर्म पे ये है कि ऐसे बेहतरीन पेडिग्री वाले स्टॉक्स लिए जाएं जिससे ज्यादा कंसर्न्स ना हो। तो कुछ बेहतरीन पेडिग्री, बहुत अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो वाली कैटेगरी अब आपके सामने आएगी। अमरीश सर, आप शुरू करो। ये 15 साल के हिसाब से कौन सा स्टॉक पे दाव लगाना है? 15 साल के हिसाब से मैं बोलूंगा आईटीसी पे दाव लगाना चाहिए। पर आईटीसी पे यदि देखें लास्ट करीब 3-4 महीने में जितने जोक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया कि ये स्टॉक चलता ही नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं 2010 में इसका भाव था 240 और आज भी भाव है 210-15 का। तो यदि भाव देखें तो बोल सकते हैं कि चला नहीं है। बट देन व्हाट वी आर मिसिंग आउट इज 1:1 बोनस दिया था 2010-11 में, 1:2 बोनस दिया था 2016 में। तो एक जो शेयर था 2010 में वो बन गया 3 शेयर्स। एंड एट द सेम टाइम यदि डिविडेंड देखें, द टोटल डिविडेंड पेड ऑन दीज 3 शेयर्स ओवर द लास्ट 10 years करीब 173 रुपीज का डिविडेंड आया है। सो यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न, तो इट वर्क्स आउट अबाउट 13% रिटर्न। और यदि 13% रिटर्न कोई शेयर देता है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, then one can say that this is a consistent performer. और यदि look at the fundamentals, professionally managed company है, top brands हैं इंडिया के, fast, I mean FMCG sector का जो portfolio है ये काफी बड़ा हो रहा है इन लोग का। And in fact they have plans of making it the largest FMCG player by 2030। और उन लोग बात कर रहे हैं nearly 1 lakh crore का top line। And if you compare that with HUL का जो top line आज का है करीब 40,000 crores का है, so surely it will not remain at 40,000, इससे बढ़ेगा, but then ITC could possibly become the largest FMCG player। Dividend yield देखें तो करीब it's about 5%, they are paying out about 70% of the net profits as dividend। Return on capital देखें तो 25% का है, EBITDA margin 36% का है, debt free company है। तो I don't think I mean there is any way you can find out anything wrong with the company except बिकॉज ऑफ सिगरेट बिजनेस इसका जो ECG नॉर्म्स के हिसाब से इसका जो रेटिंग है थोड़ा कम है, बिकॉज ऑफ विच आई मीन लार्ज इंस्टीट्यूशंस ये स्टॉक ले नहीं रहे हैं। पर इसका भी सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 1 year इसमें डीमर्जर शायद हो सकता है, सिगरेट डिवीजन सेपरेट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द डिवीजन सेपरेट हो जाए, तो वहां पे काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगा। एंड आई थिंक दैट विल बी अ मेजर बूस्टर। तो इस लेवल पे यहाँ से डाउनसाइड कम है पर अपसाइड काफी हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कमा के दिया है, लेकिन भाव वहीं का वहीं नजर आता है, इसीलिए लोग थोड़े ज्यादा मायूस होते हैं। लेकिन ये स्टॉक यहां से चलेगा। ये 280 का टारगेट तो साल भर का होगा ना, हम तो 15 साल की बात कर रहे हैं अभी। 280 का जो टारगेट है ये इट्स फॉर द नेक्स्ट 9 to 12 months। और यदि डीमर्जर आ जाता है देन इट कैन बी मच मोर देन दिस। और यदि 15 साल का बात कर रहे हैं देन आई एम क्वाइट श्योर कि 13 to 15% पर एनम का जो CAGR रिटर्न है वो मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो ये टारगेट्स सिर्फ टारगेट्स हैं आपके कन्वीनियंस के लिए 9 से 12 महीने के, अदरवाइज ये लॉन्ग स्टोरी और ये म्यूजिक टू ईयर्स होगा। बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, ITC चलेगा भैया, चलेगा, 280 जाएगा और इवेंचुअली अच्छी मजबूती आने वाले सालों में स्टॉक डिलीवर करके देगा। क्विकली अब आशीष सर के पास जा रहा हूं। आशीष सर, इस कैटेगरी में 15 साल 10 साल के टाइम होराइजन वाला एक बढ़िया पिक दे दीजिए। बिल्कुल आशीष, मेरा पिक रहेगा इन्फो एज। मेरा मानना है कि पिछले 15 साल पहले ये लिस्ट हुई थी, कंपनी 320 रुपए में IPO आया था। उसके बाद 2 बोनस इशू आ गए, 1:1 के बोनस कंपनी ने दिए हैं और आज भाव 4,570 रुपए का है। तो वेल्थ क्रिएशन के मामले में यदि देखा जाए तो बिल्कुल फ्रंट रनर रहेगा भारतीय बाजारों में। सबसे पहली बात तो एक आपका कॉन्फिडेंस सेट होता है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो टॉप इंटरनेट प्योर थीम कंपनीज है उसका ये फ्रंट रनर है और आपके लाइफ के जितने भी स्टेजेस है उसमें ये केटर करता है। तो एजुकेशन से लेकर आपका जॉब, मैट्रिमोनियल,
और रियल एस्टेट, इन सारे चीजों को इन्हें अच्छी तरह से कैप्चर किया आजकल हुआ तो है। खाना भी खिलाता है। बिल्कुल, अब जोमेटो का जो आईपीओ के बाद में जो वैल्यू अनलॉक होने वाला है, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। इसके अलावा उनके पास में उनके 7-8 बिजनेसेस तो खुद के हैं, और उनकी करीब 12 इन्वेस्टी कंपनीज है जो आगे जाके कई सालों तक आईपीओ और जाके अनलॉक करती रहेगी वैल्यू। तो आपने यदि 15 साल का होराइजन पूछा है, तो मुझे इन्फोएज से बेटर कोई स्टॉक नजर नहीं आया। अभी भी स्टॉक अपने 52 हाई से करीब 1300 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है, तो आपको काफी स्कोप है, और अगले 15 साल सस्टेनेबल बिजनेस रहने वाला है। और चूंकि इंटरनेट रिलेटेड जो बिजनेस है वही फ्यूचर है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अपने कोर बिजनेसेस और अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाने वाली कंपनी रडार पर रखिएगा, लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। खेमका साहब, क्विकली आपकी तरफ से इस कैटेगरी का बेट। बिल्कुल आशीष जी, मैंने इन्फ्लुएंस से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत ही अच्छा पिक है। मगर अगर आप देखें, अगर एक लंबे अवधि के लिए अगर एक स्टोरी प्ले करना हो, तो इंडिया में एक इंश्योरेंस जो है बहुत हाईली अंडर पेनिट्रेटेड स्टोरी है। एंड हमने देखा है कि पिछले सालों में जब ये सेक्टर ओपन अप किया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉसेस करते थे, वहां से ये बहुत ही आगे आज के दिन में प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है। तो इसमें मेरा पिक है SBI लाइफ, जो कि एक मार्केट लीडर है प्राइवेट स्पेस में, 13% से ज्यादा उनका मार्केट शेयर है। अमंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है, पेडिग्री है SBI लाइफ। SBI का जो बैंकिंग जो नेटवर्क है, उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कॉस्ट सबसे वन ऑफ द लोएस्ट है विद इन द इंश्योरेंस स्पेस। एंड अपने को अगर आप 15 साल 10 साल का स्टोरी प्ले करें, तो आपको ऐसे स्टोरीज के साथ जानी पड़ेगी जहां पे ये इंडिया पेनिट्रेशन स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी के साथ चलती रहे। तो एक फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, कंज्यूमर अवेयरनेस जो आज पिछले सालों में जो अभी जो करंट पैंडेमिक की वजह से भी जो इम्प्रूव हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबको अगर आप मिला के देख के चले, तो ये बहुत ही लंबे अवधि के लिए एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी बनता है SBI लाइफ। SBI लाइफ, बिल्कुल ठीक। लंबी अवधि में दाव लगाना है, इंश्योरेंस एज अ स्पेस हाईली अंडर पेनिट्रेटेड। इस स्पेस में सारी मार्की कंपनीज, और उसमें सबसे बेहतरीन शायद बेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर SBI लाइफ। नियर टर्म टारगेट स्क्रीन पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं 15 साल 10 साल, बढ़िया कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे लिए और प्राइम लोकेशन है, और वाशी में न्यू फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सेलिंग विल बी वेरी इजी। और ये प्रोजेक्ट करीब 600 करोड़ का टॉप लाइन दे सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट एक साल में ड्यूरिंग कोविड इन्होंने नियरली 90 करोड़ का डेट रीपेमेंट किया है। सो आउटस्टैंडिंग डेट हैज कम डाउन, और आउट ऑफ दो 17 प्रोजेक्ट्स, 13 प्रोजेक्ट्स में कोई डेट नहीं है। In fact, they have taken debt only in 4 projects. So that way, balance sheet is extremely good. और जो इनका जो रेवेन्यू आने वाला है over the next 6-7 years should be about 6,000 to 6,500 crores. ठीक। और यदि मार्केट कैप देखें अभी, तो 350 crores का है, तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। एंड one should be looking at buying at these levels. तो रिस्की है, क्योंकि ये स्टॉक करीब 20-25 में था, और वहां से अभी बढ़ के इतना हो चुका है। बट वी शुड रिमेंबर कि 2017-18 में इसका भाव हुआ करता था अबाउट 175। अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स, इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। ये अरिहंत कैपिटल के रडार पे नहीं आया, लेकिन चलिए खेमका साहब, आप क्विकली, समय बहुत कम है, आपकी तरफ से सबसे प्रेफर्ड बेट सर। जी, अगर आप अगर शॉर्ट टर्म में जैसे 2 साल 3 साल में अगर एक हाई रिस्क बेट लेना चाहते हैं, तो एक अनलॉक प्ले है यहाँ पे, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जो आज के दिन में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बिजनेस इंपैक्टेड है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि थिंग्स विल ओपन अप एंड पीपल विल गो बैक टू द शॉपिंग। लोग घर में नहीं रहना चाहते हैं, जो बाहर निकलेंगे तो शॉपिंग करेंगे। कंपनी खुद नेक्स्ट 4-5 साल में अपने रेवेन्यू को डबल करने का टारगेट कर रहा है। बहुत सारे लॉस मेकिंग ब्रांड्स है जो कि प्रॉफिटेबल होने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी की बैलेंस शीट जो थोड़ी वीक थी, राइट्स इशू के बाद बहुत इंप्रूव हो गई है। तो हमें लगता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा जाएगा आदित्य बिरला फैशन में। रिस्क यही है कि लॉकडाउन चलते रहे, सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आ जाए और फिर से इम्पैक्ट हो जाए। अगर थिंग्स इंप्रूव, तो 2 या 3 साल में स्टॉक डबल होने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है। का बढ़िया प्ले हो सकता है, इफ्स एंड बट्स थोड़े से उसमें वेव 3 को लेकर, लेकिन ये स्टॉक यहां से डबल होने का दमखम रखता है आने वाले कुछ सालों में। तो हमारे पास वो फैमिली मैन का पोर्टफोलियो रेडी है।
वाइफ के लिए बेसिकली कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस बढ़िया डिविडेंड प्ले, IRFC, अंबुजा सीमेंट्स और TCS, इन स्टॉक्स पे दाव लगाइएगा। बच्चों के लिए आज से 10 से 15 साल का टाइम होराइजन, बढ़िया पेडिग्री वाले स्टॉक्स, ITC, इन्फोएज और SBI लाइफ। और हमारे लिए वो थोड़ा कसिनो बेट्स, थोड़े से रिस्क के साथ लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स, श्री रेणुका शुगर्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके कंप्लीट फैमिली पोर्टफोलियो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आता हुआ। आशीष सर, अमरीश सर और खेमका साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।